अब आते हैं हम 10.1 पे, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। ये क्या हो गया? तो देखिए, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। वेरिएशन, सबसे पहले तो अगर आपने इंग्लिश से याद हो, वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन मतलब कि आप वैरी कितना करते हो। वैरी, वैरी जो होता है, वैरी या फिर चेंज कितना है आप में। ठीक है, अंग्रेजी अल्फाज पढ़े हुए हैं आपने, वैरी और चेंज। तो वेरिएशन यही होती है कि आप कितने अलग हो, कितने चेंज होते हो, वैरी कितना करते हो। तो वही वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस मतलब वही चेंज क्या है आप में, अलग क्या है, क्या इन ट्रेड्स, ट्रेड्स डिस्प्लेड बाय मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अच्छा, अब ट्रेड्स क्या होते हैं मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन सेम स्पीशीज। ठीक है, अब मतलब अगर मैंने इंसान ले लिए जैसे होमोसेपियंस, ठीक है, इनके ट्रेड्स कुछ होते हैं। ठीक है, ट्रेड्स क्या होते हैं वो बाद में देखा जाएगा। अभी आप समझे, मैं है ना, ट्रेड्स एक कोई है ना चीज़ है, वो हर किसी के पास है, क्या है वो बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन ट्रेड्स है ना, जो भी ये चीज़ है, सारे स्पीशीज, स्पीशीज अभी हमने बोला कि है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी फर्क, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, इस चीज़ में अब डिफरेंस है, अब ट्रेड्स में जब ये डिफरेंस होता है उससे हम कहते हैं वेरिएशन। जब क्या होता है, डिफरेंस होता है किसमें, ट्रेड्स में। ठीक है, सारे सेम स्पीशीज में। ऐसा नहीं कि हम है ना पुरानी स्पीशीज ले लें जो अभी मैंने आपको दिखाई थी आगे। हाँ, अगर होमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस को लेंगे, होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस को नहीं लेंगे, सिर्फ होमोसेपियंस इंसान को लेंगे, सेम स्पीशीज को देखेंगे। और अगर उसमें कोई डिफरेंसेस हो, इसमें ट्रेड्स में, उससे हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, अब ट्रेड्स के ऊपर होते हैं कि ट्रेड्स होते क्या है। तो ये है ना आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल आई कलर, फॉर एग्जाम्पल आई कलर पे आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। आई कलर्स हर किसी के है ना अलग होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं। ठीक है, अलग अलग आई कलर्स होते हैं। अब जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आंख तो वही है, ठीक है, हर किसी के पास वही सेम आंख है, बस कलर अलग है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस है, चेंज है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं है कि हम आपको एक नई स्पीशीज बना लें, हम आपको कोई अलग नाम दे दें, होमोसेपियन से कुछ और नाम दे दें। नहीं, भले कलर अलग हो आपकी आंख का, इसका मतलब ये नहीं हम आपको एक नया स्पीसीज बना देंगे। नहीं, ये जो डिफरेंसेस होती है ना, जैसे मेरे पास ब्राउन कलर की आई है, आप लोगों के पास पता नहीं कौन सी, सेम भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, लेकिन किसी के पास लेट्स से ग्रीन कलर की आई है या ब्लू कलर की है, तो वो क्या है, आई कलर को हमने क्या बोला, एक ट्रेट है। ट्रेट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास हो, एक चीज जो आप इनहेरिट करते हो, या एक ऐसी चीज जो आपके पास हो। तो आई कलर हो गया, बाल के स्टाइल हो गए, किसी के है ना कर्ली बाल होते हैं, किसी के बहुत स्ट्रेट बाल होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी चीजें जो आपको डिफाइन करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके अलग हो गए ना किसी से, उससे हम कहते हैं वेरिएशन। अब ट्रेट्स में क्या क्या आती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है, हेयर लेंथ, ठीक है, कोट कलर। कोट कलर से क्या मुराद, ये देखें बिल्लियां जो है उनके जो फर होते हैं, ठीक है, किसी के येलो होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के पता नहीं कौन से कलर होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, साइज हो गया, कुछ इंसान थोड़े से बहुत बड़े होते हैं, कुछ इंसान बहुत छोटे होते हैं, कुछ होते हैं मीडियम साइज, एवरेज साइज होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी वेरिएशंस इस कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो वेरिएशंस है, अब इनका कोई फायदा होता है, कोई मतलब कोई हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए बहुत फायदा होता है। क्यों?
फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल जो स्पोर्ट्स होता है उसके आपने लोग देखे, वो बहुत लंबे होते हैं। आ गया, ये जो लोग हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं इनकी हाइट आपने देखी है बहुत लंबी होती है, 5 फुट 11 इंच, 6 इंच, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 4 इंच, बहुत लंबे लंबे होते हैं ये लोग। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो बहुत ऊपर जंप मार पाएगा और ऊपर है ना डंक मार लेगा, आराम से स्कोर मार लेगा। लेकिन जो छोटे छोटे लोग होंगे वो ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। बट हाँ, लेट्स से अगर आप लंबे हैं बहुत तो आपको फायदा हो रहा है किस चीज में, कि अच्छा आप है ना बास्केटबॉल में आराम से है ना स्कोर मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से आपकी हाइट छोटी है, लेट्स से, ठीक है, तो आपको साइकिलिंग में फायदा मिलता है कि अच्छा आप है ना ज्यादा जल्दी साइकिल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बड़े नहीं होगे तो है ना आप साइकिल ज्यादा जल्दी चला पाओगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये वेरिएशन है ना जरूरी होती है। कुछ काम के लिए आपको बहुत लंबी हाइट नहीं चाहिए होती है, कुछ कामों के लिए आपको लंबी हाइट चाहिए होती है, और वैसी छोटी हाइट कुछ काम के लिए नहीं चाहिए होती, कुछ कामों के लिए चाहिए होती है, ठीक है। ये एक वेरिएशन है। अब हेयर लेंथ, आई कलर का इतना वो फर्क नहीं पड़ता, फैशन एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी कभार है ना ये वेरिएशंस होती हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, जैसे हाइट हो गई, साइज हो गई। अभी आपको मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, रोनाल्डो बनना है, मेसी बनना है, जो भी, ठीक है, उसमें है ना बड़ी हाइट ज़रूरी होती है। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये काम आती है, इट हेल्प्स देम टू बी मोर एडवांस्ड एंड इम्यून, ठीक है। इम्यून क्या होता है वो उसके ऊपर, वो है ना आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है, लेकिन आप उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है आगे जाके, ठीक है। तो ये है, तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वेरिएशंस है ना, जो चेंजेस हैं, अभी जैसे साइज, कोट कलर, आई कलर, ये वेरिएशंस कभी कभार है ना ज़्यादा काम की होती हैं, ठीक है। लेट्स से हेयर लेंथ ले लिया, ठीक है, आपके है ना बाल बहुत लंबे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बाल आपके है ना स्मूथ हैं, ठीक है, और ये सब, तो मतलब आप है ना ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए, ठीक है। गुड लुकिंग होने का फ़ायदा है, ठीक है, मार्केट में आपकी है ना वैल्यू है, ठीक है। आप है ना एक्टर बन सकते हो, एक्ट्रेस बन सकते हो, जो भी आपको बनना हो, ठीक है। तो ये है ना आपको फ़ायदा मिल जाता है, आप है ना टीवी स्टार बन सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपके इतने लुक्स अच्छे नहीं है, नो इश्यूज़, कोई मसला नहीं, आपके बाल है ना आप थोड़े से गंजे हैं, नो इश्यूज़। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ड्वेन जॉनसन ले लो आप अपना, ठीक है, ये भाई साहब गंजे हैं, लेकिन फिर भी है ना बॉक्सिंग टॉप क्लास की लेवल की करते हैं, और एक्टर भी बन रहे हैं बाद में, ठीक है। तो ये भी है ना कभी कभार आपको होता है कि अच्छा नहीं, कभी है ना छोटे बाल होने चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस है ना, अम, ये ज़्यादा एडवांस्ड हो सकती है। एडवांस्ड हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली आप बायोलॉजी में हेल्थ से रिलेटेड आप है ना ये पढ़ने वाले हैं। और वो वेरिएशन जो चेंजेस होती हैं, अभी तो मैं सिर्फ कोट कलर ये सब बताई हैं, लेकिन कभी कभार है ना जो चेंजेस होती हैं वो आपके सेल में होती हैं, वो आपको फ़ायदा देती हैं, वो आपको है ना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती हैं, इम्यून रखती हैं, फिर है ना कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर पाती, आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। लेकिन
जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएशंस क्या कर सकती है, इवॉल्व जैसे आप होते हैं तो अपग्रेड भी हो सकते हैं या डाउनग्रेड भी हो सकते हैं। मतलब आपसे है ना सुपर पावर ली गई है या फिर आपको है ना दी गई हो एक्स्ट्रा, या फिर आप सेम रहते हैं। कभी कभार ये होता है कि वेरिएशंस जो होती है ना वो एक जेनेटिक डिफेक्ट में ले आती हैं। क्या मतलब होता है जेनेटिक डिफेक्ट, कि आपका डीएनए चेंज हो जाता है, फिर उससे जो वेरिएशन होती है वो हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, ये एक है ना वेरिएशन है डीएनए में, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये है ना एक बीमारी होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये देखिए ना आप शक्ल, फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इससे है ना लोग जल्दी मरते हैं। ये एक है ना एक बीमारी है, ठीक है। ये एक वेरिएशन अब हार्मफुल हो गई, ये जेनेटिक डिफेक्ट है। उसके अलावा ब्लड सेल्स आपने देखे थे ना, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वैसे यूं होते हैं, लेकिन समझे आपके पास एक वेरिएशन आ गई, एवोल्यूशन हो गया, डाउनग्रेड, जैसे मैंने आपको बताया था आपसे पावर्स ली जाती हैं। एक है ना कुछ हो गया, उसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल अब से पहले सर्कुलर थे, अब है ना ऐसे यूं बन गए हैं। अब इसकी वजह से है ना आप इतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, तो आप है ना बहुत थक जाते हैं आराम से, ये तो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये है ना एक और वेरिएशन होगी, आपका जो ब्लड सेल है, सेल पूरा चेंज हो गया। लेकिन कभी कभार है ना आपकी सेल ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाते हैं, वो अलग किस्म की होती है। लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जेनेटिक डिफेक्ट जैसे बोला था ना किताब में, यहाँ पे ये देखें, एंड इट बिकम्स हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल। यस, आपका रेड ब्लड सेल पहले मोटा होता था, अब बहुत छोटा हो गया है, अब वो ऑक्सीजन नहीं पकड़ पाता, तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो आप है ना ज़्यादा जल्दी थक जाते हो, ठीक है। तो ये है ना एक और एग्जाम्पल हो गई। सो ये होती है वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन जो है, अच्छा आपने मायोसिस पढ़ी थी, ये है ना चैप्टर नंबर 4 या 5 था, उसमें हमने किए थे, ठीक है। सो अब है ना मायोसिस जो होती है उसमें है ना वेरिएशन आ जाती है। जब मायोसिस होती है मतलब आपकी जो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स एंड स्पर्म्स, उस प्रोसेस के अलोंग में वेरिएशन आ जाती है, पैदा हो जाती है। कैसे? नंबर 1, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट्स फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गेमीट डेवलपमेंट। क्या मतलब? अलग अलग आपके जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, आपके जो जीन्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये समझे आपका डीएनए था, ठीक है, क्रोमोसोम्स आपके ऐसे थे, मायोसिस हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे है ना ये शिफ्ट पड़ जाता है, स्वैप हो जाता है, उसकी वजह से ये देखें ये अब है ना चेंज आ गए। क्या हुआ, ये एंड्स से ना यहाँ पे ये जो कोने थे, जो टेलोमियर वाले जो साइड है, ठीक है, ये जो कोने हैं यहाँ पे, ये है ना स्वैप हो गए, रेड वाले ब्लू में चले गए, ब्लू वाले रेड में चले गए। इससे क्या हुआ, वेरिएशन आ गई, चेंज आ गया। आपका डीएनए है ना, जो अभी यहाँ पे कह रहे थे, ये जो जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है कभी, ठीक है, तो ये एक रीजन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये आप आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11 में। लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, कि आपका जो क्रोमोसोम के जो एंड्स है ना वो चेंज हो गया, आपका डीएनए है ना रिकम्बाइन हो गया, ठीक है, अलग अलग मिक्स हो गए। कब? मायोसिस के वक्त, गेमीट डेवलपमेंट के वक्त, मायोसिस के वक्त रिकॉम्बिनेशन हो गई, ये दिखा है यहाँ पे। इससे क्या होता है, वेरिएशन आती है। अब ये जो वेरिएशन होती है, जब आपका जीन डीएनए ऐसे चेंज होता है, आपके पास अपग्रेड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या डाउनग्रेड भी हो सकता है। आपके साथ बुरा भी कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक ये हो गया। फिर डिफरेंट क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस इन गेमीट्स आर फॉर्म बाय इंडिपेंडेंट कलेक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये एक और है, इसमें यह है कि अलग अलग आपके पास है ना क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर उसमें अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो बेस पेयर होते हैं, तो वो है ना आपके क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। एक किस्म की टाइप नहीं होती, अलग अलग टाइप्स होती हैं। जब अलग अलग टाइप्स मिलती हैं साथ में, तो आपके पास आउटपुट वैरी कर सकता है, तो ये एक और प्रोसेस होता है। फिर आ गया द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब आपके स्पर्म्स और एग्स है ना फ्यूज करते हैं, उसमें भी है ना वेरिएशन कभी प्रोड्यूस हो सकती है। वो कैसे होती है ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बट इससे है ना हम कहते हैं, अगर आप लोग को शौक हो तो यहाँ पे हम कहते हैं इसको डी नोवो म्यूटेशन। ये क्या होती है ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन डी नोवो म्यूटेशन क्या होती है, एक ऐसी वेरिएशन, ठीक है, अगेन वेरिएशन की बात हो रही है। कौन सी वेरिएशन? वो तब प्रोड्यूस होती है जब आपका स्पर्म और एग है ना एक साथ फ्यूज होते हैं, कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। फिर एक और वेरिएशन क्या क्या होता है, अ म्यूटेशन इन द गेमीट फॉर्मिंग जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स आपके वो होते हैं सेल्स जिसमें है ना आपके वो होते हैं स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है। तो आपके वो सेल्स चेंज हो गए, क्या मतलब?
जैसे मैंने आपको दिखाया था ना अभी ये डायग्राम कि आपके ब्लड सेल है ना चेंज हो गए कि पहले सर्कुलर थे, अब है ना ऐसे यूं क्रिंकल मतलब मून शेप में बन गए। तो समझे कुछ चेंजेस हो जाती हैं आपके जर्म सेल्स में, वो वाले सेल्स जो आपके है ना गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। उस चेंज की वजह से क्या हुआ, म्यूटेशन आ गई, फिर है ना आपके जो सेल्स बन रहे हैं ना स्पर्म्स और एग्स वो अलग बन रहे हैं, तो वेरिएशन आ गई फिर। ठीक है, ये एक और तरीका हो गया। और आखिरी है जीन फ्लो, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज टू अनदर। ठीक है, मतलब आपके जो जीन्स हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज टू अनदर वन। ठीक है, मतलब सिंपल जीन्स आपके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, ये होती हैं आपकी वेरिएशंस।